Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to another video from MLT Education Point. In this video, we are going to talk about peroxisome structure and function. So if you want to know the peroxisome structure and function, and if you want to know the difference between the peroxisome and lysosome, then this video is just for you. So stay tuned to understand the structure and function of peroxisome. So let's begin the lecture. Word peroxisome. Some means body or soma body. Peroxy means hydrogen peroxide. So peroxisome is similar to the lysosome and being filled with enzymes. तो अगर हम पेरोक्सीसोम को देखें तो ये बिल्कुल लाइसोसोम के जैसा आपको दिखाई देगा और इसके अंदर भी क्या फिल्ड होंगे, एंजाइम्स फिल्ड होंगे. तो पेरोक्सीसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, लिपिड बाइलेयर. मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनेल है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में. सो इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल. अब इसको डिस्कवर किसने किया था? सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूव एंड हिज को-वर्कर फ्रॉम लिवर एंड सम अदर टिश्यूज. और पेरोक्सीसोम जो है इसको डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर भी बोलते हैं या फिर पेरोक्सीसोम को माइक्रोबॉडीज भी बोलते हैं. सो पेरोक्सीसोम इज ऑल्सो नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर और माइक्रोबॉडीज. अब अगर हम पेरोक्सीसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में आपको एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है कि ये क्या है, एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है और दरमियान में आपको एक क्रिस्टलाइड कोर दिखाई दे रहा है. तो इस स्ट्रक्चर से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं लाइसोसोम से. तो पेरोक्सीसोम और लाइसोसोम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों क्या हैं, लिपिड बाइलेयर हैं. अब पेरोक्सीसोम के अंदर आपको क्रिस्टलाइन कोर दिखाई दे रहा है जबकि लाइसोसोम के अंदर क्रिस्टलाइन कोर प्रेजेंट नहीं होता. क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि पेरोक्सीसोम के अंदर क्रिस्टलाइन कोर होगा जबकि लाइसोसोम के अंदर ये एब्सेंट होगा. नेक्स्ट, पेरोक्सीसोम की जो ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है इसमें प्रेजेंट होती हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ठीक है, जबकि लाइसोसोम के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती. थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम के दरमियान ये है कि पेरोक्सीसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम लाइक कैटालेज ऑक्सीडेज, जबकि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर एसिड हाइड्रोलेसिस. फोर्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस पेरोक्सीसोम एंड लाइसोसोम का ये है कि पेरोक्सीसोम ओरिजिनेट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जबकि लाइसोसोम जो है वो ओरिजिनेट होते हैं गोल्जी एपरेटस से. तो नेक्स्ट आगे हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से देखते हैं. पेरोक्सीसोम जो है इसका साइज कितना होता है, लाइसोसोम के जितना ही, 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर. और ये कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. तो लाइसोसोम की तरह जो पेरोक्सीसोम भी है ये क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या फिल्ड होंगे, एंजाइम्स फिल्ड होंगे. दे आर फिल्ड विद एंजाइम. अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें अगेन तो पेरोक्सीसोम क्या है, एक तो ये लिपिड बाइलेयर है, आपको एक वेजिकल सा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे अराउंड 50. और ये इसको कौन सिंथेसाइज करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसको सिंथेसाइज करता है. और पेरोक्सीसोम का साइज होता है 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर. और ये किससे बाउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. क्लियर? अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये कैसा है, राउंड और ओवल एक वेजिकल है जिसको किसने सराउंड किया है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. और इनसाइड द वेजिकल आपको बहुत सारे एंजाइम्स दिखाई दे रहे हैं और ईच पेरोक्सीसोम की सिंगल मेम्ब्रेन होती है. सो इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. और ईच सेल के अंदर सेवरल 100 पेरोक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये रिजेंबल किसके जैसे करते हैं, लाइसोसोम की. लेकिन ये लाइसोसोम जैसे नहीं होते, डिफरेंट साइड में, जो कि अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया कि एक तो इनके एंजाइम्स में डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. सो ये जो पेरोक्सीसोम है ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर.
और वो कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे पेरोक्सीसोम मोस्ट अबंडेंट होंगे, तो वो है लिवर और किडनी। तो लिवर और किडनी के अंदर पेरोक्सीसोम जो है वो मोस्ट अबंडेंट आपको दिखाई देंगे। अगेन स्ट्रक्चर में वही लिखा है कि ये क्या है, राउंड और ओवल वेसिकल्स हैं जो कि किस चीज़ से सराउंड हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। इनसाइड द वेसिकल आपको बहुत से एंजाइम्स दिखाई देंगे। ईच पेरोक्सीसोम हैज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन। ईच सेल कंटेन्स सेवरल हंड्रेड पेरोक्सीसोम फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। द ऑर्गन दैट पेरोक्सीसोम आर मोस्ट अबंडेंट इज इन द लिवर एंड किडनी। अब पेरोक्सीसोम के अंदर क्या चीज होगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। के पेरोक्सीसोम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस भी करेंगे और इसको डिकम्पोज भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सो पेरोक्सीसोम के अंदर कौन से एंजाइम होंगे, कैटालेज एंड ऑक्सीडेज। तो इस पॉइंट को हाईलाइट करें कि पेरोक्सीसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो कौन से हैं, कैटालेज एंड ऑक्सीडेज। अब हम देखते हैं कि पेरोक्सीसोम के फंक्शंस क्या हैं। तो पहला फंक्शन क्या है कि ये ब्रेक डाउन करता है एक्सेस फैटी एसिड्स का बाय ऑक्सीडेशन। अब जब ये ब्रेक डाउन होगी तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भी ये ब्रेक डाउन करेगा जो कि एक डेंजरस प्रोडक्ट है। ठीक है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का जो एक डेंजरस प्रोडक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसकी भी ये ब्रेक डाउन करेगा। किसके जरिए, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटालेज के जरिए। अब पेरोक्सीसोम के अंदर ये जो एक स्फेरिकल सा एक वेसिकल है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, कैटालेज हो गया, ऑक्सीडेज हो गया, ये मेटाबॉलिक एंजाइम हैं जो कि फ्री रेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है एक सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन है। सम टाइम होता ये है कि ये ऑक्सीजन जो है ये कन्वर्ट हो जाती है सुपर ऑक्साइड आयन के अंदर, और ये सुपर ऑक्साइड आयन या तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं H2O2, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगेन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सल रेडिकल के अंदर। तो चाहे सुपर ऑक्साइड आयन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या हाइड्रोक्सल रेडिकल है, ये सब क्या है, फ्री रेडिकल। और ये सेल के लिए बहुत ही डेंजरस है क्योंकि ये किसके साथ बाइंड हो जाते हैं, प्रोटीन्स के साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ, और सेल के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसके लिए पेरोक्सीसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट है। ये कैटालेज एंजाइम क्या करता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि एक फ्री रेडिकल है उसको ये कन्वर्ट कर देता है वाटर में एंड ऑक्सीजन में। क्लियर। थर्ड इसका फंक्शन है पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड यूज टू मेक माइलिन। तो ये क्या करता है, लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। इसका थर्ड फंक्शन क्या है, पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड यूज टू मेक माइलिन। फोर्थ फंक्शन क्या है कि ये बाइल एसिड की सिंथेसिस करता है, यानी कि ये इसके अलावा ये पार्टिसिपेट करता है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के अंदर, और ये एक्सेस जो प्योरीन होती है उसकी ब्रेक डाउन करता है टू यूरिक एसिड। तो ये सब किसके फंक्शन है, पेरोक्सीसोम के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो फ्री रेडिकल्स हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये H2O2 को इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटालेज किसमें कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन एंड वाटर के अंदर। So students, if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.